हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और पावर्स क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है या तो फिर दोनों सेम हैं। आज हम ये करेंगे, इसके बेस पे एक्सरसाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज 13 करेंगे, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक। पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा ये, लेकिन ये एक्सपोनेंट एंड पावर इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्ड में इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में ये बेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज़ मैं एक नंबर लेती हूँ 10⁻²। ठीक है, ये 10⁻², ये पूरा क्या है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। ये पूरा अगर बोलते क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो तो इस तरीके से लिखना है, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब इसमें 10 क्या है, बेस है, और 2 क्या है, पावर है। ठीक है, पावर को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, उसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरे नंबर को 10⁻² बोलते हैं और पूरे नंबर को, एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अब इसके अंदर 10⁻² हो सकता है, 10⁻³ हो सकता है, 10⁻4 हो सकता है। बेस और पावर में आपको क्लियर हो गया अभी। अब एक चीज़ ये कि ये 10 और 2 जो है वो दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, वो कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि ये दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो सकता है। ऑपरेशंस मतलब क्या, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। मतलब ना तो आप 10⁻² कर सकते हो, ना तो आप 10+2 कर सकते हो, ना तो आप 10 × 2 कर सकते हो, और ना तो आप 10/2 कर सकते हो। ये चारों चीज़ क्या होगी, इट विल बी रॉन्ग। मतलब कि कई बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ी में क्या कर लेते हैं, 10 × 2 तो 20 आ जाता है आंसर। नो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब 10⁻² हो तो उसको क्या समझना है, 10 को 2 बार लिखो, जिसका आंसर क्या होगा, 100। 2⁻5 हो तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो उसका आंसर क्या होगा, 32। बस इतना समझ लो कि इसमें ये कोई 4 ऑपरेशन नहीं होगा, तो आधा कन्फ्यूजन तो आपका वहीं चला जाएगा। दूसरी एक चीज़ ये बोलनी है कि अगर बेस पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर बेस नेगेटिव है, अब मैं जब आपको बोलूँ बेस तो समझ लेगा मैं 10 जहाँ पे है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे बेस 10 ही होते हैं, बेस कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है, तो अगर बेस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर बेस आपका नेगेटिव है, सपोज 10 - 10⁻² पावर 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है, -10 × -10, तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, एंड 10 × 10 क्या आएगा, 100। तो आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, अगर -10⁻³ होगा तो -10 × -10 × -10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 10 × 10 100, 100 × 10 1000, तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि बेस अगर आपका, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये 10 के लिए, कोई भी नंबर हो, अगर बेस आपका नेगेटिव है लेकिन पावर अगर आपका इवन है तो आंसर क्या होगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। बेस अगर आपका नेगेटिव है, पावर अगर आपका ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर विल बी ऑलवेज योर नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं -1⁻100 लिखती हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 × 1 × 1 100 टाइम्स करूँगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं -1⁻1001 लिखूँगी तो 1001 क्या है, ऑड नंबर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1। ओके, क्लियर बच्चों। ओके, अब एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन 1 में क्या है, राइट द बेस एंड पावर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही इजी है। अब 6⁻5 है, तो उसमें बेस क्या है आपका 6 और पावर क्या है आपका 5। बच्चों देखो, इसमें माइनस है तो माइनस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, वो आंसर आपका माइनस में आएगा। अब ये -3 क्या है आपका बेस, और 7 क्या है आपका पावर। यहाँ पे -1 क्या है आपका बेस, और 4 क्या है आपका पावर। यहाँ पे -a क्या है आपका बेस, और m क्या है आपका पावर।
क्वेश्चन टू में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि जहाँ पे बेस भी लिखते हैं और पावर भी लिखते हैं। अब पहले तो आपका बेस क्या है, जो दिख रहा है वो आपका बेस है, तो x है, ठीक है। x कितनी बार आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपका पावर क्या हो गया 5। यहाँ पे बेस कितने हैं, 2 है, 1 2 5 और ये, तो 5 भी लिखो और a भी लिखो। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 के ऊपर 2, और a कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो ये a की पावर 2। यहाँ पे बेस कितने हैं, -a -b c एंड d, सो -a मल्टीप्लाइड बाय -b मल्टीप्लाइड बाय c एंड d। अब -a कितनी टाइम्स है, 1 एंड 2, -b कितने टाइम्स है, 1 एंड 2, c कितने टाइम्स आया, 1 2 3 एंड 4, और d कितनी बार आया, 1 2 एंड 3। तो ये आपका आंसर। अब यहाँ पे बेस कौन से है, -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। -3 कितनी बार है, 2 बार, x कितनी बार है, 2 टाइम्स, y कितनी बार है, 2 टाइम्स, z 4 टाइम्स। तो ये आपके आंसर्स। ओके, अब क्वेश्चन 3 में है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए पहले क्वेश्चन 2 में क्या था, आपको दिया हुआ था ऑलरेडी और आपको सिर्फ काउंट करके लिखना था। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसको पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, सबको आता है, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने किया हुआ है। 81 है, सो 81 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। देखो पहले ट्राई करो 2 से हो, 2 से नहीं हो तो 3 से हो, 3 से नहीं हो तो 4 से हो। डायरेक्ट 81 है तो डायरेक्ट 9 से शुरू मत करो, 2 3 उसके बाद जाओ आगे, ठीक है। 81 है तो पहले किससे होगा, ये 3 से होगा, सो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। तो 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 81 इज इक्वल टू वॉट, कितने टाइम्स 3 आया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आया, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं इधर लिख सकती हूँ 3⁴, तो ये क्या हुआ, ये है 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सेकेंड वन, 1 2 9 6 है, 1 2 पीछे 6 है। देखो डिविजिबिलिटी रूल भी हमने 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे वो बहुत काम में आएगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 9 6 है, तो 1 2 9 6 का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, सो 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो मैं यहाँ पे 1 2 9 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। अब इसका मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 2⁴ इंटू 3⁴, सो 2 इंटू 3 होल रेस टू 4 विच इज़ इक्वल टू 6⁴। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 भी लिख सकते हो। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। अब आ रहा है -3125। अब देखो आंसर क्या है, माइनस में है, मैंने आपको वो ऑड और इवन का बोला था, ठीक है। पहले अब ये लास्ट में 5 है, तो ना तो 2 से जाएगा, 3 से देखो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब सीधा आप 5 से उसको डिविजिबल कर लीजिए। सो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा। अब देखो ये 5 कितनी बार आया, 5 टाइम्स। आंसर कब माइनस में आएगा,
जब पावर ऑड होगा, तो पावर है ऑड, सो मैं इसको -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 लिखूँगी। सो -5 होल रेज टू 5, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म होगा। लास्ट सम में भी 16807 है, ठीक है। उसमें भी क्या करना है, पहले डिविजिबिलिटी देख लीजिए, क्या ये 3 से जाता है। 1 + 6 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से नहीं है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ना 2 ना 5 किसी से नहीं। तो सीधा पीछे 7 है तो 7 से ट्राई करो, 7 से ट्राई करोगे तो 7 2 ज़ा 14, देन 7 4 ज़ा 28, 0 7 1 ज़ा 7, अगेन 7 3 ज़ा 21, 4 and 3, 7 49 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अगेन इसमें आंसर क्या है, नेगेटिव है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, सो -7 होल रेज टू 5, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म। अब क्वेश्चन 4, इवेल्यूएट। इवेल्यूएट मतलब क्या, मतलब फाइंड द वैल्यू, ठीक है। इवेल्यूएट बोलो या तो फाइंड द वैल्यू बोलो, सेम ही है। अब 7⁻³ है, तो 7⁻³ को हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 इज़ 343, ये आपका आंसर। 13⁻², मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सो 169। 5⁻3, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा क्या होगा 125। 3⁻7, तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स, 27 इंटू 27 इंटू 3, आपका आंसर आएगा 2187। 13⁻3, तो मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 13 सा क्या है 169, एंड 169 इंटू 13 आप करोगे तो आएगा 2197। नाउ क्वेश्चन 5। अब देखो बेस क्या है, माइनस है, तो मतलब 2 थॉट्स आने चाहिए। पहले तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो, और साइन में क्या आएगा, वो साइन का कैसा पता चलेगा, पावर देख के। सो -3 होल रेज टू 5, सो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। पहले तो नंबर लिख दो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, तो 243, और माइनस आंसर में साइन कौन सी आएगी, तो पावर क्या है आपका ऑड, तो आंसर क्या आएगा माइनस में। अगेन इसमें -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, सो क्या आएगा 32, और साइन कौन सी आएगी, 5 क्या है आपका ऑड नंबर, सो माइनस। अगेन -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 इज़ 343, और साइन कौन सी आएगी, पावर क्या है आपका, देखो ये ना छोटे नंबर है, तो छोटे तो आप इजीली कर सकोगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा पावर 27 28 39 ऐसा होगा तो क्या करोगे, तो पहले पावर ही देख के आप साइन रखो। 3 है ऑड है तो माइनस आएगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, तो ये आपका आंसर आएगा, सॉरी -5 3 बार है, सॉरी हाँ 3 बार है, सो इट इज़ 125, और पावर क्या है 3 टाइम्स, सो माइनस। अब -1 इंटू 27 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 1 ज़ा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 27 ऑड है, सो -1। बच्चों आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। कल मैं फिर से क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10 बनाऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर आपको इसके पहले भी एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज के पहले, अगर आपको वहीं पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है एग्जाम्पल में तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उसके भी वीडियोस बना दूंगी। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।